हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम मोहम्मद साहिल अहमद है और मैं दरभंगा मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस कर रहा हूँ। मैंने नीट 2017 में 576 मार्क्स स्कोर किए और मैंने एम्स 2017 एग्ज़ाम में ऑल इंडिया रैंक 1500 सिक्योर किया। मेरे पास पीसीएमबी भी थी तो मैंने जेई का एग्ज़ाम दिया और जेई एग्ज़ाम में मेरे 166 स्कोर आया, जिसके कारण मुझे जामिया मिलिया इस्लामिया में कंप्यूटर साइंस में एडमिशन मिल गया था। तो इतना सब कुछ हासिल हुआ। इस सब का श्रेय सबसे पहले अलमाइटी अल्लाह को देना चाहूँगा, क्योंकि उसकी मर्ज़ी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। उसके बाद मैं अपने माँ बाप का शुक्रिया करना चाहूँगा, जिन्होंने मेरे कामयाबी में बहुत अहम योगदान दिया है। इनके अलावा सबसे बड़ा योगदान जिन्होंने मेरा नीट निकालने में दिया है वो है शहर इंस्टीट्यूट और यहाँ की फ़ैकल्टी। मैं शहर इंस्टीट्यूट में 2 साल कोचिंग किया। मैंने शहर इंस्टीट्यूट में 2 साल कोचिंग किया। जब मैं यहाँ पर पहली बार 11th में आया था तो मुझे AIPMT नीट का फुल फॉर्म तक नहीं पता था कि क्या होता है। मुझे बस एक चाहत थी, एक ख्वाहिश थी कि मुझे एक डॉक्टर बनना है। तो उस ख्वाहिश को, उस चाहत को ज़िद में बदला शहर इंस्टीट्यूट ने। यहाँ के जो फैकल्टीज़ हैं, अनीस सर, खालिद सर, संजय सर, राज सर, इन सब ने मेरी ख्वाहिश को ज़िद में बदला और मुझे नीट निकलवा दिया। इन सब में मुझे खुद पे भरोसा नहीं था कि मैं नीट निकाल दूंगा, लेकिन यहाँ पे इतना अच्छा इन्होंने पढ़ाया कि मेरा नीट निकल गया। इतना अच्छा कंसेप्ट बनाया। मेरा जो भी फिज़िक्स का कंसेप्ट है वो सब अनीस सर के एक एक लेक्चर को मैंने नोट जो बनाया उससे बना और उनके एक एक वर्ड को सुन के मेरा बना। अनीस सर ने नीट ही नहीं बल्कि ज़िंदगी के हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टिप्स और ट्रिक्स दी थी। अनीस सर ये बखूबी जानते थे कि जब हम लोग तैयारी करते हैं नीट का, उस वक्त हम लोग डिप्रेस कभी कभी हो जाते हैं, कभी कभी हम लोग के अंदर मोटिवेशन की कमी आ जाती है। तो उस वक्त भी वो छोटी छोटी स्टोरीज़ बताते थे जिससे हमारा मोटिवेशन लेवल बहुत बढ़ जाता था। जैसे एक बार का मैं आप लोग को बताता हूँ। एक बार हमारे कोचिंग में ही एक स्टूडेंट ने कहा, सर से बोला कि सर मैं बहुत गरीब, बिहार में एक बहुत गरीब किसान का बेटा हूँ, मेरे मम्मी पापा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो क्या मैं डॉक्टर बन पाऊँगा? तो अनीस सर ने सबको स्टोरी समझाई, एक स्टोरी सुनाई और बताया कि एक शराबी था, उसके 2 बेटे थे। तो दोनों बेटों को सेम माहौल मिला, सेम घर में रहे, पूरा बचपन उनका एक साथ गुजरा। जब बड़े हुए दोनों तो एक शराबी का शराबी रह गया और एक आईएएस बन गया। तो लोग हैरत में कि ये दोनों में इतना कंट्रास्ट कैसे आ गया, कैसे दोनों अलग अलग क्वालिटीज़ दोनों के अंदर आ गई। तो क्या कहते हैं, लोगों ने पूछा तो शराबी के जो बना था लड़का, उसने कहा कि मेरे पापा शराबी थे तो मैं भी शराबी हूँ, इसमें क्या डिफरेंस है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब दूसरे आईएएस वाले से पूछा गया तो उसने कहा कि मेरे पापा शराबी थे, मैंने बचपन में ही अपना एक निश्चय कर लिया था, संकल्प ले लिया था कि मैं उनकी तरह नहीं बनूंगा, मैं अपनी फैमिली, अपनी जनरेशन को सुधारूंगा, एजुकेशन का लेवल अपनी फैमिली में बढ़ाऊंगा। तो वो देखो, उसने सोचा, उसने अपनी ख्वाहिश को ज़िद में बदला और वो आईएएस बन गया। उसने इतना पढ़ा। मुझे पर्सनली इस स्टोरी ने बहुत वो अफेक्ट किया। मेरी भी उसी वक्त मेरी ख्वाहिश ज़िद में बदल गई। तो उसी वक्त मैंने सोच लिया कि अब तो डॉक्टर बनना है, क्योंकि मेरे पापा भी डॉक्टर नहीं है, लेकिन मैं अब इंशाल्लाह 2022-23 में डॉक्टर बन जाऊंगा। तो और तो इसने मेरे को बहुत मोटिवेशन दिया इस स्टोरी ने। उसके बाद खालिद सर थे, खालिद सर और संजय सर, इनकी क्लास में तो बहुत मज़ा आता था। बहुत इनोवेटिव तरीके से पढ़ाते थे, बहुत छोटी छोटी स्मॉल स्मॉल हंसी मजाक वाली ट्रिक्स देते थे जिससे हर एक फॉर्मूला, हर एक कंसेप्ट याद हो जाता था। डॉक्टर राज सर तो मेरे इंस्पिरेशन थे, डॉक्टर राज सर मेरे इंस्पिरेशन थे। मुझे उन्हीं की तरह डॉक्टर बनना था। जब भी मैं डॉक्टर का सोचता था तो डॉक्टर राज सर ही मेरे ख्याल में आते थे। तो 2 साल मैंने कोचिंग किया शहर इंस्टीट्यूट में। वहाँ की फैकल्टीज़ ने जो जो नोट्स लिखवाया, जो जो बोला, मैंने उनका एक एक वर्ड नोट किया, घर जाके प्रैक्टिस किया, घर जाके पढ़ता था मैं 3 से 4 घंटा पर डे। तो सर ने भी इतना ही कहा था कि रेगुलरली कम से कम तुमको इतना पढ़ना है, कोचिंग को छोड़ के 3 से 4 घंटा पढ़ना है। तो मैं वो पढ़ता था, सर नोट्स रिवाइज करता था, एनसीईआरटी पढ़ता था। तो मेरा नीट निकल पाया। जो नीट की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, मैं उनको बस एक गाइडेंस, एक छोटा सा टिप्स दूंगा दोस्तों, कि नीट निकालने के लिए तुमको सिर्फ कोचिंग के नोट्स और एनसीईआरटी पे फोकस करना है। इनफैक्ट कोचिंग के नोट्स भी अगर तुम कम पढ़ रहे हो तो सबसे ज़्यादा तुमको मेनली फोकस करना है दोस्तों एनसीईआरटी पे, क्योंकि आजकल का ट्रेंड हो गया है कि प्योर एनसीईआरटी क्वेश्चंस पूछने लग गया है। होता क्या है दोस्तों कि हम लोग 3 से 4 क्वेश्चन जो बाहर एनसीईआरटी से आते हैं उस पर फोकस करते हैं, लेकिन बचे हुए 177 क्वेश्चन जो रहते हैं, जो हमारा सिलेक्शन करवा देगा, वो जो एनसीईआरटी से पूछा जाता है, हम एनसीईआरटी को इग्नोर कर देते हैं। वो 177 क्वेश्चन के मार्क्स हम लोग से छूट जाते हैं। हम लोग 3 से 4 क्वेश्चन के लिए फालतू का मटेरियल अक्यूमुलेट कर लेते हैं, कहाँ कहाँ से पढ़ते हैं, जो कभी याद नहीं होने वाला हम लोग को। तो हम तब भी उस पर फोकस करते हैं, जबकि हमारा जो मेन खजाना है हमारे पास एनसीईआरटी, जिससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, उस पर नहीं करते। तो इसलिए
इसलिए कहूँगा दोस्तों एनसीईआरटी बार बार पढ़ो। मैंने एनसीईआरटी पर्सनली 17 बार पढ़ी है, 17 बैच में हूँ, 17 बार पढ़ी है। अब और क्या कहते हैं, एनसीईआरटी से और डीप में पूछने लग गया, उसी किताब से ही पूछेगा लेकिन डीप में पूछेगा। तो 2021 2022 जो भी जिस टाइम नीट देना चाहता है तो उसको मिनिमम कम से कम 20 टाइम्स एनसीईआरटी करना ही करना होगा दोस्तों। एनसीईआरटी पढ़ना है, प्योर एनसीईआरटी करना है, कोचिंग के नोट्स को एज अ गाइड लेना है कि ये हमको एनसीईआरटी पढ़ने में मदद करेगा दोस्तों। अब याद रखना है सबको कि क्वांटिटी स्टडी नहीं करना है, हमको फोकस किस चीज़ पे करना है, क्वालिटी स्टडी। क्वालिटी स्टडी से नीट निकलता है, क्वांटिटी स्टडी से कभी नीट नहीं निकलता, क्वांटिटेटिव स्टडी से कभी नीट नहीं निकलता। तो हम लोग को क्वालिटी स्टडी करना है, एकदम स्पेसिफिक नीट स्पेसिफिक टॉपिक्स पढ़ना है और अपना सिलेक्शन निकाल लेना है। तो सबको अपनी नीट प्रिपरेशंस के लिए मैं उनको बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगा दोस्तों, और होप सब शहर आगे भी आप लोग का रिजल्ट आगे अच्छा करे। सो थैंक यू।